बढ़ते हैं आगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी पुंडरी पहुंचे हैं, संबोधित कर रहे हैं जनसभा को। क्या कुछ कह रहे हैं, लिए चलते हैं। इसके विकास के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाना है तो भाइयों, हरियाणा के लोगों ने मन बनाया है कि अब की बार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर बन रही है। और भाइयों, यहां से पुंडरी से यह कमल का फूल जाएगा। भाइयों, मैं आज आपके बीच में कह रहा हूं, चिंता न करना, नंबर 1 के ऊपर पुंडरी जाएगा, नंबर 1 के ऊपर। जो भी आप लोग बोलेंगे, भाइयों मैं तो एक एक गांव को जानता हूं, जानता हूं नहीं जानता, एक एक गांव को जानता हूं, एक एक गांव में गया हूं। आप लोगों का इतना स्नेह, इतना प्यार, भाइयों दिन रात करके हमारे पास 20 दिन से कम समय है। हर व्यक्ति सतपाल जंबा बन करके, नैब सिंह बन करके, नरेंद्र मोदी बन करके एक एक घर के अंदर जा करके 5 तारीख को एक एक वोट कमल के बटन पर दबे। और जब 8 तारीख को रिजल्ट आए तो सबसे ज्यादा बहुमत से सतपाल जी जीत करके चंडीगढ़ के अंदर कमल का फूल लेकर के आए। भाइयों, मैं आप लोगों को आज एक विश्वास दिलाने के लिए आया हूं। आज जो सम्मान की पगड़ी आपने जो मेरे सर के ऊपर रखी है, मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि आपके सम्मान को मैं कम नहीं होने दूंगा। आपके सम्मान को बढ़ाने के लिए दिन रात मिलकर के काम करेंगे भाइयों, दिन रात काम करेंगे। भाइयों, हमारा पुंडरी विकास में पीछे न रहे, ये विकास में आगे बढ़े। भाइयों, इसको लेकर के हम दिन रात मिलकर के काम करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भाइयों 14 तारीख को आए थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये विशेष रूप से कहा कि अगर भाइयों यहां तीसरी बार ये सरकार बन रही है, हम 3 गति से मिलकर के, तीव्र गति से मिलकर के भाइयों हरियाणा प्रदेश का ये डबल इंजन की सरकार मिलकर के विकास करेगी। भाइयों, इसको लेकर के हम सब मिलकर के एक एक वोट हम कमल के फूल को दबाने का काम करें। भाइयों, मुझे तो इस बात को लेकर के भी ये बड़ा दुख भी होता है कि कांग्रेस के लोग ये समाज को तोड़ने का, देश को कमजोर करने का ये कोई भी विषय आता है उससे पीछे नहीं हटते। इतने लंबे समय के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और कोई ये काम नहीं कर सकता था, धारा 370 को तोड़ने का काम आप सबके आशीर्वाद से किया है। भाइयों, धारा 370 को तोड़ा, आतंकवाद को समाप्त किया। हमारे 10% बेटे देश की सेवा के अंदर आर्मी में है। भाइयों, सबसे ज्यादा दुख हमारे बेटों को सहन करना पड़ता था, परंतु कांग्रेस ने आज क्या लक्षण किए हैं वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं। भाइयों, जम्मू कश्मीर में भी चुनाव चल रहे हैं और वहां पर वहां की जो लोकल जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी है, अपने मैनिफेस्टो में लिखा है, उसने लिखा है कि हमारी सरकार आएगी, धारा 370 को हम दोबारा रिवर्ट करेंगे, दोबारा लेकर के आएंगे। ये उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है। भाइयों, उन्होंने ये भी लिखा है कि हमारी सरकार आएगी, हम आतंकवादियों को शहीद का दर्जा देंगे। ये भी उन्होंने अपने मैनिफेस्टो के अंदर लिखा है। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में तो लिखा है, परंतु कांग्रेस ने उसके साथ गठबंधन किया है। कांग्रेस भी उस विचार को समर्थन कर रही है। मेरा आप लोगों से अपील है, ऐसी कांग्रेस को जड़ से उखाड़ने का काम 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, एक भी
भाइयों सीट इनकी नहीं आनी चाहिए। ऐसे लोगों को तो बाहर का रास्ता दिखाने का काम करना चाहिए, जो इस देश को कमजोर करने वाली ताकतों के साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। भाइयों, मैं आप लोगों से ये भी आज कहने के लिए आया हूं कि इन्होंने, चाहे समाज के लोग हों, समाज के अंदर जो इन्होंने टिप्पणी ये की है, चाहे वो भूपेंद्र हुड्डा था, चाहे उसका बेटा था, किस प्रकार की भाषा बोलते थे, ये हमारे जो देश अलग हुआ है, पंजाबी समाज के लोग, उनके ऊपर किस प्रकार की टिप्पणियां इन्होंने की है। आने वाली 5 तारीख को एक एक बात का ये कांग्रेस की हिसाब लिया जाएगा और इनको बाहर का रास्ता दिखाने का काम ये हमारी सरकार भाइयों लोग करेंगे। और यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बड़े मार्जिन के साथ तीसरी बार आप सबके आशीर्वाद से बनेगी। मैं तो आप लोगों के बीच में यही आशीर्वाद लेने के लिए पुंडरी की सरदारी के बीच में आया हूं। भाई, चिंता करने की जरूरत नहीं है, 24 घंटे आप लोगों के लिए दरवाजे खुले हैं। कभी भी आप लोग आ सकते हैं, बात कर सकते हैं। आप सतपाल जी नो यहां से जिता करके भेजिए, पुंडरी के विकास के लिए पैसे की कोई कमी नहीं आने देंगे। भाइयों, पुंडरी को विकास की एक नई दिशा देने का हम काम करेंगे। आज ये संकल्प लेकर के हम यहां से जाएंगे। आज आप लोग ये आशीर्वाद दे करके यहां से जाएंगे कि 5 तारीख तक एक एक वोट हम कमल के फूल के ऊपर डालेंगे और डलवाएंगे। और भाइयों, 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो बहुत बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाएंगे। ये भाइयों आशीर्वाद आप लोगों के बीच में लेने के लिए आए थे। भाइयों, एक अपील भी मैं अपने लिए कर रहा हूं। भाइयों, आपके बेटे भाई को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने लाडवा से मुझे भी चुनाव मैदान में उतारा है। भाइयों, अगर रिश्तेदारी अपनी जहां लाडवा में होगी, चाहे जाइयो चाहे फोन कर दियो, मेरे वाला भी साथ दियो काम मेरे वाला काम भी साथ दियो। मखा मनु बाहर घूमना पड़ रहा कह दे भाई, कह दे मारे मुख्यमंत्री नु बाहर जाना पड़ रहा, कह दे। मैं अपने परिवार में कह रहा बात, फोन कर दियो हैं फोन कर दियो जहां रिश्तेदारियां। अरे एक और बात कह रहा भाई, अगर कोई दूसरी जगह बैठे हो ना, जय का कान में फूक मार दियो, कहते अपना छोरा है, कहते क्या ले रहे, कहते थम लग जाओ, कहते डट जाओ, कहते यहां से भी कमल का फूल खिलाओ, वहां से भी खिलाओ। ये तय कर लिया है। आज हरियाणा प्रदेश ने तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। आप सब इतनी संख्या में आए हैं, आज मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है। जो जोश, जो उत्साह ये पुंडरी का मैं देख रहा हूं। जब 5 तारीख को वोटिंग होगा, 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, यहां से बड़े मार्जिन के साथ कमल का फूल खिल करके चंडीगढ़ में सतपाल जामबाजी लेकर के आएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।